और रायपुर से खबर आपको बताते हैं, जहां आईएनएस 24/7 की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्थानीय परीक्षाओं में निजी स्कूलों को अलग कर दिया गया है। तो अब निजी स्कूल पहले की तरह ले सकेंगे परीक्षाएं। आईएनएस न्यूज ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने आभार व्यक्त किया है। तो आईएनएस 24/7 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी और अब छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने आभार व्यक्त किया है। स्थानीय परीक्षाओं में निजी स्कूलों को अलग किया गया है। निजी स्कूल पहले की तरह परीक्षाएं ले सकेंगे। तो वाकई कल ये फैसला लिया गया था। कहा जा रहा था कि डीईओ जो है वो परीक्षाएं लेंगे, लेकिन इस पर आपत्ति जताई गई थी। आईएनएस न्यूज ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, इस पर चर्चा भी हुई। अब आईएनएस न्यूज की खबर का ये बड़ा असर। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने आभार जताया है इस पूरे मामले पर। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात कर लेते हैं। हमारे साथ मोनिका दुबे जुड़ गई हैं। मोनिका, ये कहा जा रहा था कि डीईओ परीक्षा लेंगे, लेकिन अब इस फैसले को बदल दिया गया है। आईएनएस ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, अब इसका असर हुआ है। पूरी जानकारी, क्या कुछ कहा गया प्रशासन की तरफ से? मोनिका, आप सुन पा रही हैं? तो मोनिका से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूलों की स्थानीय वार्षिक परीक्षाएं डीईओ कराएंगे। आईएनएस ने बड़ी प्रमुखता से खबर दिखाई थी और बोर्ड परीक्षा को छोड़कर सभी निजी स्कूल की परीक्षाओं को स्कूल शिक्षा विभाग ने कराने का निर्णय लिया है। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के बाद निजी स्कूल संघ एकजुट हुए थे। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने आदेश का विरोध जताया था और अब आभार व्यक्त किया है, क्योंकि अब निजी स्कूल पहले की तरह परीक्षाएं ले सकेंगे। और वाकई, और ये एक तरह से देखा जाए तो इस पर काफी पेच भी फंसा हुआ था, क्योंकि परीक्षाएं नजदीक है और ऐसे समय में इस तरह का फैसला लिया जाना कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा था। यही कारण है कि आईएनएस ने इस पर कल बातचीत भी की और इसका असर हुआ है। मोनिका, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद अभी भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन ये आईएनएस न्यूज की खबर का ये बड़ा असर। ठीक है मोनिका, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब निजी स्कूल जो है वो पहले की तरह परीक्षा ले सकेंगे। जो आदेश दिया गया था उसे वापस ले लिया गया, और भी क्या कुछ कहा गया प्रशासन की तरफ से? पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए निजी स्कूल एसोसिएशन ने आईएनएस न्यूज की खबर को लेकर धन्यवाद दिया है, यानी कि आईएनएस न्यूज का उन्होंने धन्यवाद दिया है। कल की ही बात है जब सरकार की ओर से एक नोटिस जो है वो आया हुआ था और उस लेटर में साफ तौर पर ये लिखा था कि अब जो एग्जाम्स है, यानी कि जो निजी स्कूल के एग्जाम्स हैं वो स्कूल बोर्ड द्वारा ही लिए जा सकेंगे, यानी कि जो डीईओ है वही सारे एग्जाम्स को करवाएंगे। जिसके बाद निजी स्कूल एसोसिएशन ने पत्र लिखा और इसके बाद विरोध शुरू हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो एक निजी स्कूलों की जो निजता है वो खत्म होगी, ऐसा कहना था निजी स्कूल एसोसिएशन का। जिसके बाद हमने खबर दिखाया, खुद जिला शिक्षा अधिकारी से हमने इस मामले को लेकर बातचीत की, इस पर परिचर्चा भी की गई, यानी कि कल शाम 5:30 बजे सरकारी लोगों से जुड़े हुए सारी बातों को दिखाते हुए हमने इस पर परिचर्चा भी दिखाई, जिसका जो निजी स्कूल एसोसिएशन ने धन्यवाद दिया है। और अब सरकार ने अपना ये फैसला वापस लिया है और पत्र जारी करके कहा है कि अभी जो स्थानीय स्कूल है, जो निजी स्कूल है, उन्हें इस दायरे से बाहर रखा जाए। यानी कि कल जो फैसला आया था उसे सत्ता सरकार ने वापस लिया है। अब डीईओ जो है वो कक्षा 1 से 11वीं तक का जो एग्जाम्स है वो नहीं कराएंगे, यानी कि जो निजी स्कूलों के जो स्वामित्व में जो निजी स्कूलों के अधिकार क्षेत्र में था कि जितने बच्चे वहां पर अध्ययनरत है उनका एग्जाम निजी स्कूल ही करवाता है, और अब भी जो ये फैसला है वो बरकरार रहेगा। तो एक बड़ा असर हुआ है और इस दौरान जो है निजी स्कूल एसोसिएशन ने हमारा धन्यवाद भी किया है। जी तो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए, क्योंकि लगातार जो संघ है वो इसका विरोध भी कर रहा था। और राजीव गुप्ता जी हमारे साथ इस बाबत जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएनएस 24/7 पर। और जिस तरह से लगातार संघ इसका विरोध कर रहा था कि भाई इस तरह का जो आदेश अगर आता है तो कहीं ना कहीं निजी स्कूलों की जो वैल्यू है वो खत्म करने की कोशिश थी, और एक तरह से अब ये जो आदेश आ चुका है तो क्या कहिएगा? सबसे पहले तो इसके लिए आईएनएस को बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम मीडिया साथियों के साथ आईएनएस ने इस मुद्दे को उठाया, कल इस पे परिचर्चा भी थी और हमने शासन से, स्कूल शिक्षा विभाग से कह दिया था कि अगर हमारी बात पे आप दखल देंगे
तो हम 3 दिन के अंदर इसको वापस नहीं करेंगे तो हम चाबियां सौंप देंगे। तो कल देर रात, आज सुबह माननीय मंत्री जी से मुलाकात भी हुई। उन्होंने बताया कि कल रात पे ही इसमें निर्णय ले लिया गया था। आपके विरोध के कारण इस पे तुरंत मंत्री जी ने कहा कि हमने अधिकारियों को कहा कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो उसको वापस ले लिया गया। और ये एक तरीके से त्वरित निर्णय था, इसके लिए हमने माननीय मंत्री जी को बधाई भी दी, धन्यवाद भी दिया। और ये देखिए क्या है, सरकारी स्कूल वो जिस तरीके से स्कूल शिक्षा विभाग चलाना चाहता है चलाए, हम उस पर कुछ नहीं बोलते, ना उनके क्या करते हैं उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन निजी स्कूलों की एक वार्ता होती है, एक इंडिपेंडेंसी होती है, उस पे अगर दखल देंगे बार बार तो उस पे हम मतलब हमारा विरोध रहेगा। ये विरोध को इन्होंने दर्ज किया और किया, उसके लिए हमने धन्यवाद दिया है स्कूल शिक्षा विभाग और माननीय मंत्री जी को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी बातचीत करने के लिए और ये जानकारी देने के लिए आपका। और वाकई आईएनएच न्यूज की खबर का बड़ा असर, तो एसोसिएशन ने भी धन्यवाद किया आईएनएच न्यूज का। स्थानीय परीक्षाओं में निजी स्कूलों को अब अलग कर दिया गया है। अब निजी स्कूल पहले की तरह ही परीक्षा ले सकेंगे।